मधुर प्रभात बच्चों, आइए आज हम लोग भारत की खोज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम दौर 1 पर चर्चा करेंगे और जानेंगे भारत की राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है इस पाठ का सार। आइए चले सार की ओर। भारत में घटी एक नई घटना, युगों से अपना अस्तित्व न खोने वाले भारत में पहली बार ऐसी घटना घटी कि वह अपने ही देश में गुलाम बन गया। बहुत सी जातियों ने भारत पर राजनीतिक सत्ता कायम की, लेकिन वे भारत में रहकर भारत का हिस्सा भी बन गई। भारत ने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत पर राजनीतिक संचालन उसकी धरती से बाहर का हुआ। अंग्रेजों ने भारत में रहकर हुकूमत चलाई, जबकि शासन सत्ता इंग्लैंड की थी। भारत की अधीनता भारत ब्रिटिश सरकार के लिए एक औपनिवेशिक केंद्र व खेतिहर बनकर रह गया, जिसे अंग्रेजी सरकार ने पूरी तरह से चूसा। भारत में उन्हीं व्यापार धंधों को बढ़ावा मिला जिनसे अंग्रेजी सरकार को लाभ था, व उन्हीं पदार्थों की खेती होती थी जो उन्हें लाभ दें। अंग्रेजी सरकार की चाल, अंग्रेजों ने भारत के एक ऐसे वर्ग को पैदा किया जिनके स्वार्थ उनसे भिन्न थे, अर्थात आम जनता व अंग्रेजी सरकार के बीच का वर्ग, जिसमें राजा, जमींदार, सरकार के विभिन्न विभागों के पटवारी, गांवों के मुखिया व उच्च कर्मचारी आते थे। ये भी जनता का खून चूसने वाले थे। अंग्रेजों ने हर जिले में कलेक्टर भी नियुक्त किए। ये सब सरकार को मुंह मांगी रकमें आम जनता से एकत्रित करके देते थे, वो अपनी जेबें भी भरते थे। भारत पर आर्थिक बोझा। भारत की जनता अपने ही देश में संपन्न साधनों के होने के बावजूद भी गरीब बनकर रह गई, क्योंकि उसे ब्रिटेन के खर्चे उठाने पड़ते थे। कैपिटेशन चार्ज, जिसमें सेना के एक हिस्से का प्रशिक्षण खर्चा भारत को उठाना पड़ा। इसके अलावा अन्य खर्चों का बोझ भी भारत के कंधों पर था। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। और अंत में पाठ में आए नए शब्द पर आप लोग एक नजर डालेंगे।